इसको कैसे तोड़ दो, ऐसे इसी में है, ऐसे तोड़ तोड़ के हाँ डालो। इसी में लो, तोड़ के थोड़ा सा तुम दे दो, थोड़ा सा ये दे दो। क्या क्या सब ये डाली? आम 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 सबसे जरूरी, किशमिश लीजिए, लीची लो, ओ लीची डालो। लीची, प्लीज थोड़ी देर 5 मिनट ध्यान लगाना। हाँ नोट कीजिए। इस समय तो चीटी ही लग जाती है, सिंदूर अक्षत सब लगाइए। सिंदूर कितनी बार? 3 बार लगाती हाँ 5 बार ना। 5 बार। गुलाब लगाओ उसमें, उसी से 3 बार लगा दो। ऐसे लगा दो। हाँ दे मामी, चुप रहूंगी ना, पहले उसको बोलो ना बदमाशी कर रहा है। लास्ट में फिर वो कलावा कलावा दे रहे हैं, तुम ले मांगी। हाँ मैं भी हाँ, तब तक इनको दे दो कलावा पानी की। बस बस कुकू। हाँ तुम हाथ में कलावा रखो। कहाँ है? अब कहानी सुनाओगे। भैया ये कोको कहानी सुनने के बाद जाओ। कलावा। ठीक है, कहानी सुनने के बाद। अभी कहानी सुन लो, कहानी भी सुनाएगी। देखो तुम शांति से बैठो। क्या सोने वाला? सुनना ना, अभी बहुत अच्छी कहानी सुनाएंगे। ऐसे ऐसे काट ही लो ना। हाँ काट दो। फिर सब भी जाऊंगी। कुकू तुम थोड़ा सा पीछे आ जाओ कि जगह हो जाए। नहीं तो कुकू अगर ऊपर बैठ जाएगी तो मजा और आएगा, अच्छा से कुकू पूरा देखेगी। दिखेगा। पापा जी, हाँ अब ऊपर चली जाओ, ऊपर चली। तो वो किसका है? मम्मी तुम्हारा सिर वाला है। मैं सो जाती हूँ। बड़ा पेड़ रहता है तो लोग बोलता है। उसका एक अलग ही मजा है। तो मम्मा एक काम करती हूँ, मम्मा एक काम करती हूँ, मैं फोन लेके आ उसमें ज्यादा जाती वो हूँ। भक्ति वो वैसा वाला फीलिंग आता है, और क्योंकि जिसके बहुत बहुत लोग लोग होते वाले हैं। मंदिर में गए थे ना, बहुत शांति वाला अच्छा मंदिर था ना। अच्छे उसी से में तो बोले थे। ऐसा ही एक सही बोल मंदिर रहे हैं। यहाँ पे भी हम लोग को भी मिला। वहाँ नहीं था लोग पेड़। हाँ भैया बोला सुनसान है मंदिर, सब नहीं बड़े नहीं है। हम मंदिर कई जगह खुले नहीं को पेड़ चढ़ा रहे हैं। वही तो मम्मी बोली थी, तो हम लोग को भी यही था कि तैयार होके सब कुछ लेके वहीं आ जाते, वहीं पूजा कर ले। 7 होता है, 7 बार ना। हाँ 7 मैं यहाँ फोन देख लेती हूँ, आप लोग अपना पूजा करो। आवाज थोड़ा कम करके। नहीं मैं इसमें गेम नहीं है ना जो आवाज कम करके खेलती हूँ। मैं वीडियो देखती हूँ। सात चीज होती है। मेरा साड़ी पहनने से काट, हाँ काट ये रख कैसे पहने? इसमें तो इतना मोटा जड़ होता है ना कि बस साड़ी कम पड़ जाता है। वही कम पड़ जाता ये है। सूत का भी हाँ सूट का भी। नहीं वो टोकरी में होता है। हमारे जैसे होली पूछते हैं ना, तो उसमें वो कच्चा सूट हाँ का नहीं वही होता। वही चाहिए होता है वही इसमें। इसमें भी होता है। वही चाहिए। शादी के बाद तो बुढ़ा गौर कन्या वो गुड़िया बनाते हैं हाँ वो कपड़े जब का। बनाए थे। हाँ उसका शादी होता है बहुत अच्छा मैंने जैसे भी वो करवा दिखाई चौथ है ना। समय ऐसे सज धज के सबको देखिए। हाँ अब वो नहीं।
टीवी शो रखा करो कि टीवी शो ऐसे सब मम्मी को और कुछ करना चाहिए। पीलिया कहते हैं हमारे यहाँ से, मेरी मम्मी के जैसे है ना, पीलिया, पीला लाल कलर का है दुपट्टा ना, जो भी पूजा वूजा होती है तो सारी हाँ, साड़ी के हाँ। ऊपर वो पीलिया ओढ़ा जाता है, तो पीलिया मैंने मुझे भी दिया होगा पर यहाँ से अब वो करें कथा पहले कथा कह के फिर जलदान के कथा रानी भेजी थी व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे भेजिए। नहीं मम्मी सुनाई। अब देख के सुनाती मैं तो भूख, इतनी देर में तो भूख खाना अटक जाता है। आप सुनाते सावित्री सतवंत सावित्री मुझे सत्यवानी याद याद। नहीं है, पूरी याद भी है खुद भी। हाँ वो तो मिला के बस बोले। वो एक राजा और रानी होती है, उसकी एक पुत्री होती है सावित्री। वो बहुत ही सुंदर होती है और बहुत ही प्रतिभावान होती है। जब वो बड़ी होती है तो नारद मुनि आते हैं कि हाँ इसका विवाह, अब ये विवाह योग्य हो गई है तो इसका विवाह करना चाहिए। तो कहते हैं कि ठीक है, तो ये जिसको पसंद करेगी उससे ये शादी इसका कर देंगे। लेकिन नारद मुनि बताते हैं कि ये जिससे भी शादी करेगी उसका उस 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसके साथ ये श्राप है। तो वो फिर दुखी हो जाते हैं कि नहीं ऐसा कौन होगा, इससे अच्छा तो तुम शादी ही नहीं करो। लेकिन वो लड़की कहती है कि नहीं, तो वो शिकार करने के लिए वन में जाती है। वहाँ पे ये देखती है कि एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा होता है और उसके मम्मी पापा माँ बाप अंधे होते हैं, तो लकड़ी काट के और बाजार में उसको बेच के और तब उन लोगों का जीवन यापन चलता था। तब फिर ये क्या करते हैं, ये कहती है कि मैं इसी से विवाह करूँगी। वो बहुत सुंदर रूपवान होता है, तो ये कहती है कि मैं इसी से विवाह करूँगी। तब फिर ये बोलते हैं तो कहते हैं अरे ये तो राजा रानी की बेटी है, हमसे कैसे शादी करेगी। लेकिन फिर वो लोग तैयार हो जाते हैं। तो सावित्री को तो ये डर होता है कि मेरे पति की उम्र जो है 1 वर्ष की ही है, तो फिर मैं क्या करूँ इसके लिए उपाय। तो वो नारद मुनि को पूछती है, तो वही फिर वो शिव पार्वती उसको दर्शन देते हैं और इस व्रत के बारे में बताते हैं कि इस तरीके से वट वृक्ष का तुम पूजन करो। ये जेठ मास के अमावस्या तिथि को व्रत करना है, ये जो मतलब सारा विधि विधान सब कुछ उसको बताते हैं। इसी तरीके से फिर वो व्रत जो है वो आरंभ कर देती है। फिर 1 वर्ष बाद उसका पति जो है वो जाता है लकड़ी काटने के लिए, तभी एक सर्प आता है और उसको डस लेता है। हाँ वो पीछे से आती है, तो सर्प आके उसको डस लेता है और वो वहीं पे मूर्छित होके गिर जाता है, मीन्स मर ही जाता है। तो फिर उधर से पर ये पार्वती और शंकर जी जा रहे होते हैं, तो पार्वती जी देखती हैं तो बोलती हैं कि नहीं स्वामी ऐसे नहीं होना चाहिए, इसने तो वर्ष भर पूजा किया है, सब नियम निष्ठा किया है, तो इसको ऐसे इसके पति की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तो तुरंत वो उसको जीवित नहीं करते। तब तक फिर सावित्री आती है और वहाँ पे फिर बहुत विलाप करना शुरू कर देती है। तभी यमराज आते हैं, बोलते हैं कि नहीं नहीं इसकी आयु पूरी हो गई है, मैं इसको लेके चली जाऊँगी। हाँ वो उसको पकड़ के बैठी रहती है और उसको बोलता है, यमराज बोलते हैं कि इसको मुक्त कर दो जिससे कि मैं इनका प्राण लेके जा सकूँ। वो बोलती है नहीं नहीं मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। तो फिर वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तो तुमको मैं 3 वरदान देता हूँ, तुम 3 वरदान मांग लो, फिर मुझे तुम इसको सौंप देना। तब फिर वो पहला वरदान मांगती है, वो बोलती है कि ठीक है। पहला वरदान मांगती है कि ये मेरे बूढ़े माँ बाप हैं जो इनको आँखें दे दो, तो वो बोलता है तथास्तु, तो आँखें दे दिया। फिर दूसरा मांगती है कि दूसरा मांगती है कि हमें गरीबी हट जाए और धन धान्य वापस राज्य हमको सब मिल जाए, धन धान्य सब मिल जाए, तो बोलता है तथास्तु। तब फिर वो उसको पकड़ के ऐसे करके ले जाने लगता है। तब तीसरा वरदान मांगती है
कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। तो वो तथास्तु बोल के जाने लगते हैं। तब वो कहती है कि नहीं, तुम मेरे पति को ले जाओगे तो फिर मुझे पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी। तब फिर यमराज प्रसन्न हो जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ, तुमने तो सच में जो है मतलब तुमने तो बुद्धि से ठग लिया। हाँ, तुमने तो बुद्धि से के आगे मुझे पराजित कर दिया। तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ तो मैं तुम्हारे पति की प्राण वापस देता हूँ। होते हैं कि पतिव्रता स्त्री का तो एक ही पति हो सकता है हाँ, और हो नहीं सकते। तो हाँ, मैं होगा। हाँ, ये तो इसलिए मैं दूसरा विवाह तो कर नहीं सकती। तो मुझे मेरे पति आप लौटा दो ये सब। तो तभी फिर वो पार्वती और शंकर जी भी प्रकट होते हैं और प्रसन्न होकर उसको वरदान देते हैं कि आज से जिस प्रकार तुमने अपने पति के प्राण यमराज से वापस छीने, इसी तरीके से आज से तुम्हारा पूरा विश्व जो है पूजा करेगा। तो हाँ, उसके पति की लंबी आयु होगी और तुम्हारा नाम जो है वो अमर हो जाएगा। इसीलिए इस व्रत का नाम वट सावित्री व्रत रखा गया, क्योंकि सावित्री ने ही शुरुआत की थी इस व्रत की। मेरे भाई वो कैलेंडर में कहानी आई थी, मैंने फोटो कॉपी करके रखी है। मैंने थोड़ी मतलब जैसे हम सुना सकते हैं बोलते हाँ। बोलते हैं बहुत बार। वो कथा का एक अलग ही वो रहता है। हाँ। जो कथा सुनाते हैं ना, वो कहानी अलग ही कुछ लिखा रहता है। हम अब ऊपर से ही बस मिट्टी के ये चलिए। इसके साथ ही ऐसे देखो उल्टा है ऐसे। ऐसे हाँ, इस पे जल डालिए, जल में। दिख रहा है ना आपको? हाँ, हाँ। मेरे को दिख ही नहीं रहा। हाँ, हाँ, 3 बार हाँ। 3 बार हम लोग परिक्रमा ये एक और कहाँ वो बाबू तो पियन माँ का। ठीक है। अभी इसको भी कहाँ रखूँ? अभी गोद में? हाँ, हाँ। नहीं रख देती हूँ। इसका भी परिक्रमा यहीं पे कर लेते हैं। उसको तो कभी लगे ना, ये थोड़ा जोत का। हाँ, जोत को मैं रखी हूँ। ये घंटे जोत दिखा दीजिए पहले। गले पे हाँ, ऐसे ही ऐसे कर लो। ऐसे कैसे बंद कर दें। गला खूब अच्छा से हो गया, बस हो ही गया पूजा। मम्मी देख ही लेती है। 2 मिनट आप। और आज का खीर पापा का जिम्मेदारी में है। पहले गला फिर हम तो नहीं तो ऐसे कर लीजिए। हवा से बताओ, हवा में ऐसे ही लग लेता है। ऐसे ही लग लेता है। हाँ ठीक है, जय भगवान, जय भगवान। हाँ, ये सब बेचारे कपूर नहीं, कपूर जलाऊं कि रहने दो? भैया बोला कि कपूर से ऑक्सीजन घूमना तो ये सब हटा के तब फिर घूम लेंगे। बड़े होते हैं तो छोटे थे मार पटा के उसमें डाल देती थी। हाँ, वो बुढ़िया खाना बनाती थी तो वही किचन के वहाँ पे चावल का वो मार ऐसे करके उसी में डाल देती थी। उसमें सांप का वो बिल था, उसमें जो भी सांप का बच्चा होता था उसी में वो पक के वो मर जाता था। तो वो जो है नाग जो है वो श्राप दे देते हैं कि जैसे ही तुम्हारा भी बेटा होगा वो इसी तरीके से सब मर जाएगा, जैसे तुमने मेरे बेटे को मारा है। तो बस वो क्या करती है, जैसे ही उसका बेटा बड़ा होता जाता है ऐसे ही सब मरते जाते हैं। तो 6 बेटे उसके मर जाते हैं। तो जब 7वां बेटा आता है तब बुढ़िया को उसको वो बहुत ध्यान से रखती है, कहीं बाहर नहीं भेजती है, घर में ही रखती है, जिससे कि हाँ तब फिर जब वो कभी उसको बाहर जाना होता है तो पेड़ के नीचे अगर जा रहा है तो वो छाता खोल के बैठ जाता था। पानी में जाता है तो जूता पहन लेता है, जिससे कि ऊपर पेड़ के ऊपर से कोई सांप ना डस ले या पानी वाला कोई सांप ना काट ले।
इस तरीके से वो उसको घर में ही रखी रहती है। फिर जब वो बड़ा हो जाता है, शादी योग्य हो जाता है, तो फिर उसको बोलती है नदी कि में जाता है हाँ, तो बाहर जूता जाओ पर- धन कमाने के लिए, तभी तुम्हारा शादी होगा। तो जब वो जाने लगता है तो बुढ़िया बोलती है कि बेटा तुम ये छाता अपने साथ में लेके जाओ, जूता पहन के जाओ, कहीं पे किसी का कुछ खाना नहीं, कुछ नहीं। तो वो फिर विदा होता है, तो खाने का पोटली लेके और वो अपना छाता लेके, जूता लेके चलता है। तो पूरे रास्ते वो बिना जूता के ही रहता है। और जब फिर चलते चलते वो एक पेड़ के नीचे जाता है, तो वहाँ पर नहीं, पहले नदी में जाता है। नदी आते हैं तो वहाँ पे कुछ लड़कियाँ होती हैं जो कपड़े उपड़े, धोबी की बेटी होती है और उसकी सहेली सब नहा रही होती है, कपड़े धो रही होती है, पानी वानी। तो वो लोग देखते हैं कि अरे ये कैसा लड़का है कि देखो ये पेड़ के नीचे बैठा है तो छाता खोला हुआ है, और जैसे ही यहाँ से निकला तो ये तो जूता पहन लिया। सब हंसते हैं। तब फिर वो जो धोबिन की बेटी होती है उसको पता होता है, तो वो कहती है नहीं नहीं, इसकी माँ को वो नाग नागिन का श्राप है कि तुम्हारे बेटे को मैं ऐसे डस लूँगी, तो इसलिए जो है वो ऐसे उसको बचा के रखता है। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुमसे शादी करूँगी और तुम्हारा रक्षा करूँगी। तो वो फिर उससे शादी विवाह करके फिर आता है ले करके। तब फिर उसकी माँ उसको सब बात बताती है कि ऐसे ऐसे, तो मैं वो चावल का वो मार उसमें डाल देती थी, तो ऐसे वो मर जाते थे। तब फिर ये क्या की कि उसमें मार डालना बंद कर दी और अपना उसके साथ मतलब ठीक से खाना वाना बनाती थी, उसमें गरम कुछ भी नहीं डालती थी। फिर जिस दिन ये वट सावित्री व्रत का समय आया तो वो गांव में औरतों को देखती है, सब पूजा वूजा करते हैं, तो पूछती है ये क्या चीज़ है, इसको कैसे किया जाता है। तो फिर वो गांव की औरतें उसको बताती हैं कि वट सावित्री ये व्रत है, इसमें वट वृक्ष का जितना आयु होता है, ये इसमें सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा आयु इसी वृक्ष का होता है, इसीलिए सीता जी ने इस व्रत को शुरू किया था। और अक्षयवट, हाँ, तो वहाँ इसीलिए इस वृक्ष का पूजा किया जाता है। तो वो फिर सारा देखती है, सब कुछ सीखती है कैसे क्या करना है। तब फिर वो आती है तो अगले साल अगले वर्ष से वो फिर स्टार्ट कर देती है व्रत और पूजा सारा विधि विधान से वो करने लगती है। तो उससे फिर प्रसन्न होके नाग, हाँ, तो उससे वो प्रसन्न होते हैं। कौन? ये नाग नागिन। तो वो फिर उसको बोलते हैं कि तुम जो है वरदान मांगो, तो वो फिर वरदान मांगती है, बोलती है कि मेरे पति के जो 7 भाई हैं सबको जीवित कर दीजिए। और तो वो फिर सबको फिर कहानी के 3 बाद बार बस। हाँ, बस फिर वो कहानी हो गया। उसके बाद फिर वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। हाँ, इसीलिए सब स्त्रियाँ ये व्रत करती हैं, पूजन करती हैं। अब सावित्री सत्यवान, हाँ, इसी तरह ये भगवान सब पे कृपा बनाए रखें, सबको अच्छे सौभाग्य।